बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी कितने बाइख्तियार होंगे या वो बेइख्तियार होंगे, इस बात का फैसला इमरान खान ने करना है। लेकिन ख्वाब देखने पर किसी पर पाबंदी नहीं है और यही ख्वाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत देख रही है। उस्मान बुज़दार और महमूद खान का मॉडल एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा में लाने की कोशिश की जा रही है कि वज़ीर आला तो उस्मान बुज़दार हों लेकिन फैसले लेने वाले कोई और हों। सुहेल आफरीदी कुर्सी पर तो बैठ जाएं लेकिन वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहें, एक फेस हो कि लोग कहें देखें जी ISF के नौजवान को इन्होंने वज़ीर आला बना दिया है, लेकिन तमाम इख्तियार किसी और के पास हो। एक ऐसी ही मुशावरती कौंसल के क़याम की तजवीज़ सामने आई है और ये तजवीज़ आज या कल की नहीं बल्कि पिछले 3 से 4 रोज तक इसके ऊपर मुशावरत की गई। कैसे होगी, क्या होगा, किस तरह से लेजिटिमेट की जाएगी और किस तरह सुहेल आफरीदी को इस कौंसिल के अंडर लाया जाएगा, इस तमाम उमूर के ऊपर बहस हुई है, बातचीत हुई है। कौन कहाँ किस तरह इसके अंदर शामिल होगा और वो क्या कुछ करेगा। हमारे ज़राए इस बात का दावा करते हैं कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था तो उसी वक्त से ये फैसला हो गया था कि अब नए वज़ीर आला जो कि बहुत ही नौजवान हैं, इमरान खान ने एक नए खिलाड़ी को मैदान में उतारा है। तो इमरान खान ने तो ठीक है उस पर एतमाद कर दिया, लेकिन ये बच्चा ये सूबा कैसे संभालेगा। कुछ रहनुमा ये कहते हैं कि इमरान खान ने बहुत ही यंग बच्चे को ये सूबा हवाले कर दिया है, उसके बस की बात नहीं कि वो सूबा संभाले, इसलिए हम लोग सूबा संभालेंगे। गो के इमरान खान ने जिस पे एतमाद किया उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन एतबार नहीं कर रहे और वो ये कहते हैं कि जी हम लोग काबिल एतबार हैं, लिहाजा हम ये काम करेंगे। हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सीनियर रहनुमा और चंद रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने मिलके ये तजवीज़ तैयार की है कि वो जाके इमरान खान से कहेंगे कि देखिए जी ये बच्चा बिल्कुल नया है, फ्रेश है, हालात बड़े कठिन हैं, सूबे के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल है, आपको रिहा भी कराना है, तो इसकी मदद के लिए हम लोग एक कौंसल बना देते हैं। उस कौंसल के अंदर पार्टी की तमाम सीनियर लीडरशिप होगी और वो गाहे बगाहे मोहम्मद सुहेल आफरीदी को हिदायत फराहम करेगी जिसके तहत उन्हें आसानी होगी, यानी उसे बांध के रखना है कि वो खुद से कुछ ना करे। हमारी इतलात के मुताबिक इस कौंसिल के अंदर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब भी होंगे, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी साहब भी इसके अंदर शामिल होंगे, सूबाई सदर जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं जुनैद अकबर खान साहब वो भी शामिल होंगे, सूबाई जनरल सेक्रेटरी जो अली असगर साहब हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि इनडायरेक्टली हुकूमत ये लोग चलाएंगे। अब मामला ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ने खुद कभी किसी भी हुकूमत में काम नहीं किया है, तो क्या वो हुकूमत चलाने के लिए माहिर हैं। बैरिस्टर गौहर खुद पहली बार MNA बने हैं, वो सुहेल आफरीदी को हुकूमत चलाने के लिए क्या हिदायत जारी करेंगे। अली असगर साहब 2 मरतबा गालबन वो MNA बने हैं, पहले भी MNA थे, लेकिन उन्होंने भी कभी किसी हुकूमत के अंदर काम नहीं किया, तो क्या वो ये हिदायत फराहम करेंगे हुकूमत चलाई जाएगी। या जुनैद अकबर साहब वो भी PTI से MNA ही रहे हैं, लेकिन वो भी कभी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, बैठ के उन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं चलाया, तो क्या वो हुकूमत चलाएंगे। असद कैसर साहब क्या वो हुकूमत चलाएंगे कि वो 5 साल सूबाई असम्बली के स्पीकर रहे, 3.5 साल विफाक में रहे, मरकज में रहे, लेकिन स्पीकर रहे, उन्होंने कोई भी महकमा नहीं चलाया, तो क्या वो मुशावरत फराहम करेंगे। हाँ, ये मुमकिन है कि आतिफ खान साहब का नाम आ जाए या तैमूर झगड़ा का नाम आ जाए, वो दोनों ये माहिर हैं कि वो काम कर सकते हैं। उनकी जानिब से ये हो सकता है कि वो CM को बोले कि आप ये काम करें, हमें ये काम आपसे बेहतर आता है, मैंने 3.5-4 साल 2 बड़ी मिनिस्ट्रियां चलाई हैं, अगला बंदा कहे मैंने 5 साल एक बार मिनिस्ट्री चलाई, 2.5-3 साल और चलाई, तो वो बंदे ऐसे हैं कि वो महकमा चला सकते हैं। लेकिन क्या उन लोगों के पास इख्तियार होगा, तो फिर सुहेल आफरीदी क्या करेगा। बात के सामने आती है कि जब इख्तियार इस कौंसिल के पास होगा और जवाबदेह सुहेल आफरीदी होगा तो फिर काम कैसे चलेगा। दूसरी बात यह भी है कि अगर इतना ही सूबा कमजोर है और ये बंदा ये सूबा नहीं चला सकता, तो इमरान खान ने क्या गलत फैसला किया। क्या ये तमाम कायदीन इस वक्त इमरान खान के फैसले के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सुहेल आफरीदी खुलकर काम करेंगे या ये लोग उन्हें बांध के रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। सुहेल आफरीदी साहब ने अडियाला के बाहर वाजे कर दिया है कि कौन सी कौंसल बनी है, किसने बनाई है ये कौंसल, यानी उन्होंने इस कौंसल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। और हमारी इतलात ये है कि कोई भी एडवाइजरी कौंसल सुहेल आफरीदी को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि उनका नाम सुहेल आफरीदी है, उस्मान बुज़दार नहीं।
ये थोड़ा सा फर्क है और ये समझने की जरूरत है पंजाब की क़यादत को भी और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को भी। जो लोग यहाँ पे सुहेल आफरीदी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कंट्रोल इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब पर भी करने की कोशिश कर चुके हैं। उस वक्त भी ये कोशिश हुई थी कि आप पेशावर के लिए अलग से तंजीम बनाएं, वो आपको एडवाइस करेगी, आप उस तरह काम करें, वो भी काम नहीं हुआ। आप खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुशावरती कमेटी बनाएं, उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया था और वो उनके हाथ से निकल गए थे। सुहेल आफरीदी भी मुख्तलिफ नहीं होंगे, लिहाजा अपने किसी भी मकसद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है और इस पूरे अमल के अंदर यही होगा कि इमरान खान के जरिए ये कौंसल बनाई जाए। सुहेल आफरीदी ने अब ये फैसला करना है कि वो कैसे हुकूमत करेंगे। उनके पास तीन मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। एक, या तो वो उस्मान बुज़दार बन जाए, जो लोग ये कहेंगे उनके नाम पे पोस्टिंग ट्रांसफर भी होगी, फंड भी रिलीज होंगे, प्रोजेक्ट भी अप्रूव होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए मुख्तलिफ अलग से मिनिस्टर्स होंगे। बैठेगा कोई और लेकिन मुख्तलिफ कायदीन, जुनैद अकबर साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए या अली असगर साहब हो गए, मुख्तलिफ लोग होंगे। इस तरह से पहले भी असद कैसर साहब ने अपने भाई की मिनिस्ट्री चलाई, शहराम सैयद साहब के भाई थे, वो सब मौजूद थे। तो इस तरह होगा कि मिनिस्टर कोई और होगा लेकिन उसको देखने के लिए कमेटी के अंदर एक शेडो मिनिस्ट्री सी बनाई जाएगी, शेडो कैबिनेट बनाई जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि वो मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर देगी, जी मुझे सीएम रहने दे, मैं एहतजाज करूंगा, बाकी मुझे ना छेड़े, आप लोग जाने और आपका सूबा जाने। तो ये उस्मान बुज़दार मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल है अली अमीन गंडापुर मॉडल, यानी आपकी मैं चलने नहीं दूंगा, मैं वजीर आला हूं, मेरे पास पूरा इख्तियार है, मैं जवाबदेह हूं, लिहाजा मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी की कैबिनेट होगी और फिर आप मुझसे जवाब लीजिए। और वही बात है कि 20 महीने बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा ऐसा नहीं है जो कि अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस के ऊपर उंगली उठाए। दूसरा मॉडल ये है। एक तीसरा मॉडल भी है और वो मॉडल है जो स्टार्टिंग डेज थे अली अमीन के, वो वाला, यानी कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी करें और एक बैलेंस क्रिएट करें। जो बात उनकी ठीक हो उसको सुन लीजिए, उस पर अमल करें। जो ठीक ना हो उन्हें बताया जाए कि आपकी बात तो ठीक है, आपने बता दी है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है या यहाँ पे मसला बनेगा, इसमें करप्शन का खतरा है, मैं जवाबदेह हूं, मेरी बदनामी होती है, मैं ये होने नहीं दूंगा। तो सुहेल आफरीदी के सामने ये तीन रास्ते हैं, उन्होंने किस तरह इस रास्तों को इख्तियार करना है और यही असल टेस्ट है। और शायद इसीलिए इतनी यंग एज में इमरान खान ने उन्हें इस मैदान में फेंका है कि सबसे पहले उन्होंने पार्टी के अंदर के मुखालिफिन को देखना है। मुखालिफिन से मुराद ये बिल्कुल नहीं कि वो इनको नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि मुखालिफिन से मुराद वो हैं जो कि इन्हें अपना ताबे रखना चाहते हैं। उनके साथ जो कि सुहेल आफरीदी की कुर्सी को उसकी कुर्सी का मकाम देने की बजाय अपना बच्चा समझते हुए हाथ के नीचे करना चाहते हैं, उन्हें देखना होगा कि वो इसमें कितना किरदार अदा करते हैं। या फिर सुहेल आफरीदी इन सब के साथ मुकाबला करते करते तमाम फ्रंटों के सामने खुले हैं, ये लोग भी हैं, मुखालिफिन भी हैं, अपोजिशन भी है और वो लोग भी हैं, वो लोग भी अपना काम पूरा करेंगे। सुहेल आफरीदी का सियासी भी टेस्ट होगा और यहाँ पे उनके आसाब का भी टेस्ट होगा कि वो कैसे इन सब को हैंडल करते हैं और वो बेख्तियार वज़ीर आला बनते हैं या बाइख्तियार वज़ीर आला बनते हैं।